Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Improve Your English. In this video, we will look at the basics for forming and spelling plural nouns, which can be tricky. There are many exceptions, however, there are several tips and tricks that will really help you. Before we get started, let's quickly review both singular and plural nouns. A singular noun in English refers to one single person, place, thing, animal और idea. यानी जब भी एक किसी भी सिंगल पर्सन की, प्लेस की, थिंग की, एनिमल की या आइडिया की बात हो रही होगी तो वो हमारा कहलाएगा सिंगुलर नाउन. इसी तरह प्लूरल नाउन्स. A plural noun in English refers to more than one person, place, thing, animal और आइडिया. यानी प्लूरल नाउन में एक से ज्यादा पर्सन्स की, प्लेस की, थिंग की, एनिमल या आइडिया की बात की जाती है. जब हम एक सिंगल मैंगो की बात करेंगे तो हम उसको मैंगो कहेंगे, लेकिन जब ज्यादा, एक से ज्यादा मैंगो की बात करेंगे तो वो मैंगोज हो जाएंगे, उसमें हम ES का एडिशन कर देंगे. इसी तरह अगर हम एक सिंगल कैट की बात करेंगे तो उसको हम कैट कहेंगे, लेकिन जब हम एक से ज्यादा बिल्लियों की बात करेंगे तो वहां पर हम S का एडिशन करेंगे, उसको हम कैट्स कहेंगे. तो गाइस, कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जस्ट S का एडिशन किया जाता है और हमारा प्लूरल बन जाता है. कुछ स्टूडेंट्स ये सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लूरल बनाने के लिए S का एडिशन करें या ES का. और कुछ स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हम आखिर कैसे पहचानें कि ये सिंगुलर हैं या प्लूरल. क्योंकि अगर वर्ड सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं तो उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज किया जाता है, और अगर प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं तो उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है. तो आज की इस वीडियो में हम इन रूल्स और एक्सेप्शंस को समझने वाले हैं. सो वन बाय वन हम अब इनको डिस्कस करते हैं. तो रूल नंबर 1 में हम बात करेंगे कि किन वर्ड्स के प्लूरल बनाते वक्त उनके साथ ES का एडिशन किया जाए. तो गाइस, हमारे पास 6 सिचुएशंस होंगी. कौन कौन सी? जब वर्ड्स का एंडिंग साउंड S हो, X हो, SH हो, CH हो, डबल S हो या डबल Z हो, तो उस सिचुएशन में हम वर्ड्स का प्लूरल बनाते वक्त ES का एडिशन करेंगे. मिसाल के तौर पर एक वर्ड है गैस, इसका एंडिंग साउंड क्या है? S, इसलिए इसके साथ हमने ES का एडिशन किया और वर्ड हो गया गैसेस. इसी तरह एक वर्ड है बॉक्स, इसका एंडिंग साउंड क्या है? X, इसलिए इसका प्लूरल बनाते वक्त इसके साथ ES का एडिशन किया जाएगा, वर्ड हो जाएगा बॉक्सेस. एक वर्ड है विश, इसका एंडिंग साउंड क्या है? SH, तो इसका प्लूरल बनाते वक्त भी ES का एडिशन करेंगे और वर्ड हमारा हो जाएगा विशेस. एक वर्ड है वॉच, इसका प्लूरल हो जाएगा वॉचेस. क्यों ऐड किया ES इसमें? क्योंकि इसका एंडिंग साउंड CH था. एक वर्ड है बिजनेस, इसका एंडिंग साउंड क्या है? डबल S, तो इसका प्लूरल बनाते वक्त भी इसके साथ ES का एडिशन किया जाएगा और वर्ड हो जाएगा बिजनेसेस. एक वर्ड है बस, बस के साथ भी ES का एडिशन किया जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका एंडिंग साउंड डबल Z है, तो हमारा वर्ड हो जाएगा बसेस. अच्छा, एक वर्ड ऐसा भी है जिनका एंडिंग साउंड यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो वर्ड सिंगुलर के तौर पर भी यूज किया जाता है, प्लूरल के तौर पर भी यूज किया जाता है, और एक कंडीशन में उसके साथ ES भी लगाया जाता है. वो वर्ड है फिश. वो कैसे? फिश का प्लूरल एक सिचुएशन में फिश ही रहता है. वजह ये होती है कि जब हम एक काइंड की फिश की बात करेंगे तो हम उसका सिंगुलर फिश कहेंगे, और अगर वो तादाद में ज्यादा भी हो तब भी हम उसको फिश ही कहेंगे प्लूरल के तौर पर. लेकिन जब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस की बात करेंगे तो उसके साथ हम ES का एडिशन करेंगे. साउंड इसका SH है, इसलिए मैंने आपको गाइड कर दिया
कि अगर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस की बात करेंगे तो सिंगुलर होगा हमारा फिश और प्लूरल हो जाएगा उसका फिशेस। लेकिन अगर हम एक ही काइंड की फिश की बात करेंगे तब उसका सिंगुलर भी फिश होगा और प्लूरल भी फिश होगा। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। रूल नंबर 2 में हम बात करेंगे कि कुछ वर्ड्स के साथ IES का एडिशन किया जाता है, क्यों किया जाता है। If a noun ends with a consonant plus a Y, then change Y to NI and add ES. यानी अगर कोई भी नाउन एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट के साथ और Y के साथ, यानी Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो उस सूरत में हम IES का एडिशन करेंगे। इसकी एक सिचुएशन और भी है। एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले। फर्स्ट एग्जाम्पल पार्टी, यानी वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो इसलिए IES का एडिशन किया जाएगा प्लूरल बनाते वक्त और वर्ड हो जाएगा पार्टीज। इसी तरह एक वर्ड है सिटी, तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट यूज किया जा रहा है इसलिए प्लूरल बनाते वक्त IES का एडिशन किया जाएगा, वर्ड हो जाएगा सिटीज। इसी तरह एक वर्ड है लेडी, वाई से पहले कॉन्सोनेंट यूज किया जा रहा है तो इसलिए इसके साथ IES का एडिशन किया जाएगा, प्लूरल हो जाएगा हमारा लेडीज। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कभी कभी वाई से पहले वोवेल्स आ रहे होते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं आ रहे होते, तो कॉन्सोनेंट जब आ रहे होते हैं तब हमें उस सिचुएशन में IES का एडिशन करना होता है। लेकिन जब वाई से पहले वोवेल्स होते हैं ना, तो फिर हम सिर्फ एस का एडिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है टॉय, टॉय में वाई के साथ एंड तो हो रहा है लेकिन वाई से पहले क्या है हमारे पास, एक वोवेल है ओ, इसलिए इसके साथ जस्ट एस का एडिशन किया जाएगा और प्लूरल हो जाएगा टॉयज। इसी तरह एक वर्ड है बॉय, तो वाई से पहले वोवेल यूज किया जा रहा है इसलिए इसके साथ प्लूरल बनाते वक्त जस्ट एस का एडिशन किया जाएगा, वर्ड हमारा हो जाएगा बॉयज। Rule number 3. If a noun ends with either F or FE, change these letters to a V and add ES. यानी अगर कोई नाउन या तो F पर एंड हो या फिर FE पर एंड हो तो इन लेटर्स को चेंज किया जाएगा V में और V के आगे ES का एडिशन किया जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, वाइफ, वाइव्स, क्योंकि इसके एंडिंग लेटर्स क्या थे, FE, तो FE को चेंज किया गया V में और V के आगे ES का एडिशन किया गया। सेल्फ, सेल्फ्स, लीव, लीव्स। अच्छा, इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो F और FE पर ही एंड होते हैं लेकिन उनके आगे हम VES का एडिशन नहीं करते बल्कि सिर्फ S का एडिशन करते हैं और उनके लिए कोई रूल नहीं है, बस उनको याद रखना पड़ता है। वो वर्ड्स हैं प्रूफ, इसके आगे हम VES का एडिशन नहीं करेंगे प्लूरल बनाते वक्त, सिर्फ ये हो जाएगा प्रूफ्स, जस्ट S का एडिशन किया जाएगा। हैंडकरचिफ, हैंडकरचिफ्स, रूफ, roofs, giraffe, giraffes. Rule number 4. If a noun that ends with O, add an ES. यानी एक नाउन जब O पर एंड हो रहा हो तब हमें प्लूरल बनाते वक्त O के साथ ES का एडिशन कर देना है। एग्जाम्पल्स, पोटैटो, पोटैटोज, O के साथ ES का एडिशन किया गया है। हीरो, हीरोज। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो ओ पर एंड होते हैं लेकिन उनके साथ कभी कभी हम ES की जगह सिर्फ S का एडिशन करते हैं। इन्हें याद रखना है, इनका कोई रीजन, कोई पहचान नहीं होती, इन वर्ड्स को याद रखना होता है। एग्जाम्पल्स, फोटो, फोटोज, पियानो, पियानोज, लोगो, लोगोस, किलो, किलोज। इनके साथ सिर्फ एस का एडिशन किया जाता है। रूल नंबर 5. A few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular. यानी कुछ nouns ऐसे होते हैं
जिनके प्लूरल बनाते वक्त हमें उनके जो इनसाइड वोवेल मौजूद होते हैं ना, उनको चेंज करना होता है प्लूरल बनाते वक्त। किस तरह? मैन, मैन प्लूरल मैन ही रहेगा, लेकिन सिंगुलर में MAN है तो ये ए वोवेल है ना, बहुत सारे आदमियों के लिए हम यूज करेंगे ई। मैन, MEN, मैन। गूस, गीज, डबल ओ को चेंज किया है डबल ई में। वुमेन, वुमेन, WOMEN। ए को चेंज किया गया है ई में। फूट, फीट, डबल ओ को चेंज किया गया है डबल ई में। टूथ, टीथ, डबल ओ को चेंज किया गया है डबल ई में। Rule number 6. For nouns ending in US, drop US and add I at the end of the word. यानी कुछ nouns जो होते हैं वो US पर end होते हैं, तो प्लूरल बनाते वक्त US को ड्रॉप करके हमें उसमें I का एडिशन कर देना है। एग्जाम्पल्स देखिए, फंगस, फंगाई, तो US को ड्रॉप करके हमने आई का एडिशन किया है। कैक्टस, कैक्टाई, यहाँ भी यूएस को ड्रॉप करके आई का एडिशन किया गया है। स्टिमुलस, स्टिमुलाई, यहाँ पर भी यूएस को ड्रॉप करके आई का एडिशन किया गया है। Some nouns are used only in plural, यानी कुछ nouns प्लूरल ही ट्रीट किए जाते हैं, जैसे कि सीजर्स। इसको सीजर्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके 2 ब्लेड्स होते हैं। इसी तरह जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, क्योंकि इनमें 2 पैर होते हैं, इसलिए ये प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। इसी तरह ग्लासेस, क्योंकि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए ये भी प्लूरल ट्रीट किया जाता है। सेंटेंस में जब हमें तादाद बतानी होती है एक या एक से ज्यादा, तो हम यूज करते हैं आ पेयर ऑफ, 2 पेयर्स ऑफ। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ मेरे पास एक कैंची है, तो मैं ये नहीं कहूंगी आई हैव अ सीजर्स, मैं कहूंगी आई हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मेरे पास 3 कैंचियां हैं, तो मैं कहूंगी आई हैव 3 पेयर्स ऑफ सीजर्स। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। Some nouns look plural but are in fact singular. अच्छा, कुछ nouns दिखते तो plural हैं but होते actually वो singular हैं, जैसे कि academic subjects name या diseases name या फिर name of games। academic subjects यानी कि ले लीजिए mathematics। मैथमेटिक्स लग तो हमें प्लूरल रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये एक सिंगल सब्जेक्ट का नाम है, मैथमेटिक्स, इसलिए ये सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी तरह मैंने बताया डिजीजेस नेम और नेम ऑफ गेम्स। इसी तरह एक वर्ड होता है न्यूज़, वो भी हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, लेकिन दिखता वो भी प्लूरल है। तो इस तरह वर्ड्स की मुनासबत से हमें सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज करना होते हैं। गाइस, ऊपर हमने जिन रूल्स की बात की है, अगर उनमें से कोई रूल लागू नहीं होता, तब उस सिचुएशन में हमें सिंगुलर के प्लूरल बनाते वक्त एस का एडिशन करना होता है। Okay, now there are some words that are exactly the same in their singular and plural forms. यानी कुछ words ऐसे भी होते हैं जो as singular भी treat किए जाते हैं और as plural भी treat किए जाते हैं। उनकी spellings के साथ s या es का addition नहीं किया जाता। वो words हैं sheep, 100, hare, 1000, deer, species, dozen। यानी जब हम एक से ज्यादा शीप की बात करेंगे तब भी हम शीप ही कहेंगे, शीप्स नहीं कहेंगे। 100 रुपीस और 200 नहीं कहेंगे, हम उसके साथ भी 100 ही यूज करेंगे, 200 रुपीस। इसी तरह एक बाल की बात करें या ज्यादा बालों की बात करें, हम हेयर ही यूज करेंगे। 1000
1000, अगर 1000 की बात करें तब भी 1000, ज्यादा की बात कर रहे हैं तब भी 1000 ही आएगा, थाउजेंड्स नहीं कहेंगे हम उसे। एक डेयर की बात करें या ज्यादा की बात करें, डेयर ही कहेंगे हम उसे। स्पेशीज, इसको भी सेम इसी तरह यूज किया जाएगा। डजन, यानी कि अगर हम एक डजन की बात करें या ज्यादा की बात करें, हम डजन ही यूज करेंगे, उसको डजन्स नहीं कहेंगे। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। That's all from my side. I hope you enjoyed this lesson. If you like it, kindly subscribe to my channel by clicking the subscribe button and share it with your family and friends. I'll see you in the next lesson. Till then, take care and Allah Hafiz.